तो नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़े हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो गुजर बिरादरी है वो अपने रेवड़ों को जो खुले खेत हैं उसमें उन्होंने छोड़ दिए हैं। और इन खुले खेतों के साथ बकरियों में बीमारियां भी जुड़ जाती हैं। जानवर ओवर डाइट करता है और उसकी डाइट में बदलाव होता है। ऐसे में वो पेट से संबंधित कई जो समस्या है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। और अभी हम लोग एक जानवर देखने आए हैं और देखेंगे कि वो किस डिजीज़ से ग्रसित है। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ओवर डाइट करेगा या उसने कुछ ऐसा खाया जो उसके पेट में समस्या करेगा। तो अभी जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका टेम्परेचर देखेंगे। लो सर, पकड़ो। कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर देखें। वो रेवड़ किसका चल रहा है उधर? वो चल रहा है ना, ये छोटा रेवड़। अरे भाई साहब, इनसे भी परिचय करवाएंगे आपका। ढाका साहब का है। और ये पैर में भी दर्द कर रही है क्या? यार गांठ सीख लागे मन देखो, पेट में दोनों साइड पकड़ देखो आपरा तो नहीं है जैसे देखो मींगन कर रही है। मींग नहीं कर रही है, आपरा नहीं है। जैसे ये कह रहे थे कॉल के लिए, कॉल में कह रहे थे कि आपरा है, जबकि यहाँ आपरा नहीं है। कब रहा है? टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा नहीं है। भाई आपने क्या खिलाया था? इन्हें तो वैसा टिक्कर को दिया जो खा लेवे, जो घर अभी खिलाया जो। तो जैसा बारमल जी कह रहे हैं कि जैसे जो वगैरह भी नहीं था, मतलब खेतों से पता लग जाता है। और इन्होंने फीडिंग में भी इतना जो नहीं दिया। अब आगे अपन बात करेंगे तो इसने बबूल खाई है ज़्यादा। और अगर बबूल इसने ज़्यादा खाई है तो हम लोग जहाँ देख पा रहे हैं जानवर को, ये एलक्लोसिस का केस लग रहा है। और उसी पेज में हम लोग यहाँ इसे डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग एलक्लोसिस के तौर पे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे में अपन यहाँ डीएनएस वगैरह लगाएंगे। देखिए वो किसका है साहब? यहाँ तो रेवड़ ही रेवड़ है। अभी जैसे हम बोतल लगाएंगे और इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर नहीं है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन जानवर नहीं पकड़े, प्रिवेंशन के तौर पे। और यह हम लोग करीबन 4 ml इसमें लगाएंगे। साथ में आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा नर्वाइन टॉनिक भी देंगे हम यहाँ पे। जैसे हम लोग कह रहे हैं थोड़ा सा नर्वाइन टॉनिक, ट्राइब्यूवेट लगाएंगे ताकि ड्रग्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा फास्ट आए। या साथ में थोड़ा सा हम लोग क्यों रुला कर रहे थे यार? नसेड वेटालजिन, जैसे आप लोग कहोगे कि साहब यहाँ टेम्परेचर नहीं है, लेकिन ये देना पड़ेगा। और ये सभी चीज़ें जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ट्राइब्यूवेट है और ये वेटालजिन आप लोग इसी बोतल में लगा के ये आई भी लगा रहे हैं। और पकड़ो जो बारमल जी, इनको थोड़ा सा मेंढों को दूर कर लो आप। और यहाँ से जैसे ये थोड़ा सा आप ये भी देख लो। वैसे जंगल की बकरी है, रुकेगी नहीं। जैसे अपन ये घरों में देखते थे ना, तुरंत लग जाता है, लेकिन ये जंगल की बकरी है। और चालू कर देते हैं, करो ऊपर कर देखो ये नहीं एले मिला सिंह ऐसे सिंग में डाल देते हैं। हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ इसी वजह से हम लोग सलाइन लगा रहे हैं, वरना आप देखेंगे जंगल की बकरियाँ ऐसे नहीं रुकती हैं। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जंगल से मीन्स ये है कि जो चराई के जानवर है, जंगल से ये नहीं है कि आप बिल्कुल जंगल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं या। और ये आगे मेंढा
और जानवर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस में है, इस वजह से देखिए आप बिल्कुल हिलना डुलना भी नहीं कर रहा वो, और इतना हमने उसको कवर भी नहीं कर रखा है। ये जानवर बीच में ही बैठ गया है, तो इस वजह से हमने बैठा के इसको ट्रीट करने का डिसीजन लिया है। और सलाइन में ये है कि जैसे अभी हम लोग ज़्यादा रफ्तार पे ध्यान नहीं दे रहे, टेम्परेचर डाउन ही है, इतना नहीं है, इस वजह से आप लगा सकते हैं। मींगन करा तू मैं नी टाइम में 10 तो को ना जानवर के कोई कौन रोके भी, और ये मतलब ये फट दे रूंगी फीकी कर लियो, और ये टसक बला आगो वो कौन बच्चे से कहते ई टाइम में थे देखा होला, और इन बोले थे फिर क्यों चल रहे थे खेत में, खुला खेत में पड़े बड़े नमी पर आगी, तो बका इसी को ना होगे बा परेशान करे जाए, धूप नहीं निकलेगी 1-2 दिन, क्योंकि का इंजेक्शन पहले लगे जी 20 कोई फर्क तो ना पड़े, 20 प्रिवेंशन रह जाए, मतलब बचाव रह जाए कुछ हद तक। लेकिन फिर भी अगर डिजीज आ गई तो चाहे इंजेक्शन ला गेड़ो चाहे नहीं ला गेड़ो। टीका वैक्सीन की बात कर रहे हो लोग ना, फिर क्या भाई टीका ला गेड़ा। बड़ा जानवर है और थोड़ा डिहाइड्रेट लग रहा है, उसकी आंखें धसी हुई हैं, और थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि उसे फ्लूइड की ज़्यादा आवश्यकता है, तो ऐसे में हम लोग यहाँ और लगाएंगे यहाँ। और ये देखिए चराई के लिए अभी अनुकूल व्यवस्था। और अभी जो हम बात कर रहे थे, ये तो दूसरा रेवड़ था, इस जवान का था, और ये कहाँ गया इनका रेवड़? अरे कहाँ गया रेवड़? अरे वो भाई साहब वो देखो वहाँ दूर तक चला गया है रेवड़। और ये देखिए ना फील्ड में है ना बहुत तगड़ी कंडीशन होती है इनको रोकना। अभी जैसे अभी तो इनके बारमल जी के लड़का साथ में है तब हम लोग पॉसिबल कर पाए हैं, वरना अकेला आदमी और फिर जैसे बहुत मुश्किल होता है। जैसे कई बार मुझे दौड़ के लानी पड़ती है बकरी, यार कई बार इनको लानी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ काम करना, क्योंकि भाई अकेला आदमी है तो वो उन जानवरों, अभी तो वो भाई लोग साथ में है, तब वो देखिए उधर दिखाइए, तो वो उसने सहयोग कर दिया है हमारा, वरना मुश्किल हो जाता है इनको रोकना। हाँ 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 ये थोड़ा सा होश में आइए। और ये इनका प्रेम ही है जिनकी बदौलत ये जानवर बचे हुए हैं। खड़ी होगी देवा। और ये देवटी है ना, और जैसे ये कह रहे हैं ये देवटी है, देवटी से देव जी महाराज का नाम ये छोड़ दिया भाई, एक दो जो को ये नुकसान उजाड़ कौन भी की अच्छा भाई ये बकरी, हाँ वैसे क्या कहते हैं इसको भाई, इसको आप बेचोगे नहीं है ना? नहीं, दूध भी कौन बेचा, इन्हें भी कौन बेचा, तो दूध तो काम घर पे काम में लेते हैं। हाँ जी ये बात है भाई, देंगे भी नहीं। हाँ। और इसने जुगाली मारना शुरू कर दिया है। मैंने याद कराई कह रहे थे ना देवटी के नाम से, तो इसमें ये रीजन यही है कि इसे संरक्षण मिले। देव नारायण जी महाराज की के नाम से छोड़ने का मतलब ये है कि ये बची रहे, इस ब्रीड को संरक्षण देने का एक ये तरीका है। जैसे ये देवटी इन्होंने घोषित कर दिया तो ये इसे सेल नहीं करेंगे, और इस चक्कर में ये इस बाड़े में बनी रहेगी। तो ये तरीके होते हैं एक जानवर को बचाने का। और जैसे बकरी ने बड़े आराम के साथ ड्रिप लगवा ली है, ये देवनारायण जी महाराज की कृपा से ही हुआ है, क्यों बारमल जी? बड़े आराम से बैठी हुई है और यह बोतल चल रही है। और भाई ये खुले आसमान के नीचे रहते हैं, तो कुछ हद तक जो देवनारायण जी महाराज है उसकी कृपा ही बनी रहती है, तभी ये इतना सिस्टम चला रहता है। बाकी इनके ऊपर ना छत है ना इनके पास घर है और सुविधा ही नहीं है, ये परमात्मा की दया के नीचे ही रहते हैं, और हर दिन का स्ट्रगल इनके साथ जुड़ा रहता है। तो ये एक छोटा सा समराइज सी कोशिश की आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाने के लिए कि हम लोग धरातल पे कैसे काम करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये जुगाड़ हम लोग लेके आए हैं, और यहाँ पर हम लोग जानवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।